हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां भरमौर क्षेत्र में रावी नदी के तट पर बन रहा सियूर पुल भारी भूस्खलन की चपेट में आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के कारण पुल का काफी सारा निर्माण सामान बहकर नदी में जा गिरा है, जिससे लोक निर्माण विभाग को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह पुल होली और भरमौर के बीच संपर्क को आसान बनाने के लिए बनाया जा रहा था। इसके टूटने से न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, बल्कि आसपास की 2 पंचायतों के ग्रामीणों की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है, जो लंबे समय से इस सुगम रास्ते के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। भरमौर सब डिवीज़न में जो हमारा सियूर पुल है, जो कि एक ऑल्टरनेट रास्ता था होली और भरमौर को आपस में जोड़ने वाला, वहाँ पे एक पुराना लकड़ी का पुल एग्जिस्ट करता है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो वहाँ पे एक नया पुल बनाया जा रहा था, परंतु अनफॉर्चुनेटली कल रात में वहाँ पे ऊपर पहाड़ से भूस्खलन होने के कारण जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था वो पूर्ण रूप से डैमेज हो गया है। तो अभी एडीएम भरमौर और एक्सीएन भरमौर जो है वो साइट पे मुआयना करके आए हैं टू सी कि भाई करंटली क्या स्थिति है और आगे क्या करवाया जा सकता है। बट जो होली का क्षेत्र है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास खड़ा मुख से दूसरा रास्ता जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे एक तो मशीनरी की डिप्लॉयमेंट हम लोग इंक्रीज़ करेंगे ताकि उस रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। एंड साथ ही में एक बार जब टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट आ जाती है कि जो पुल डैमेज हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बाद ही आगे एडिशनल जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, क्या कारण सामने आए हैं पुल टूटने के? जी, जो पुल बन रहा था उसके लगभग कोई 150-200 मीटर के ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें आके उस पुल के ऊपर गिरी। तो पुल जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज के ऊपर था, लगभग 3 साल से इसका कार्य चल रहा था एंड कोई 10-12% के आसपास ही बचा हुआ था। तो जो लेफ़्ट साइड में उसका है वहाँ पे जो उसके अबेटमेंट्स हैं और जो पुल के स्ट्रक्चर्स हैं वो पूर्ण रूप से डैमेज हो गए हैं और पुल जो है वो इस समय पे नीचे जो नाला है उसमें जाके गिर गया है। तो क्योंकि ये आपका रिवेट से जुड़ा हुआ पुल है तो इसका सेल्वेजिंग तो पॉसिबल है, परंतु एक बार वो जब टेक्निकल असेसमेंट हो जाएगी कि किस प्रकार से उसको करवाया जा सकता है और उसको लेके क्या किया जा सकता है, वेदर कि उसी साइट पे उसको आगे कंस्ट्रक्ट करना है या उसकी लोकेशन को चेंज की जाए, क्योंकि ऊपर जो स्लाइडिंग पॉइंट है वो कितना भविष्य में आगे चलेगा, क्या वो सेटल हो गया या उसके सेटलमेंट के लिए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो एक बार जब पूर्ण रूप से तकनीकी असेसमेंट वहाँ पे हो जाएगी, उसी के बाद आगे जो भी कार्रवाई उसके हिसाब से बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। कोई कैजुअल्टी वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं।